हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में कार्यरत हूँ। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि आपके जो बचे हुए हैं जो 10-12 दिन एजीटीए के एग्ज़ाम के लिए, तो इस दौरान आप क्या योजना बना के रखें, आपको किन बातों से दूर रहना है। और जो टेस्ट सीरीज को लेके काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को टेंशन रहती है, काफ़ी ज़्यादा आप लोग फ़ियर में रहते हैं, प्रेशर में रहते हैं टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को देख के, तो उसके बारे में ही हम बात करेंगे, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो भी आपका एग्ज़ाम है, ठीक है? 9 तारीख को, तो उसके लिए आपको बेसिक किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आपकी जो बेसिक किताबें हैं, चाहे आप कोई भी किताब पढ़ रहे हो, चाहे आप नेवरासुंदा, कात्यायन की किताब पढ़ रहे हो या कि फिर मालवा की किताब पढ़ रहे हैं, जो भी आप बुक्स आप फ़ॉलो कर रहे हैं, उस किताब को रिवाइज़ करें बार-बार, ठीक है? कोई भी इधर-उधर की सोर्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी सोर्स यूज़ कर रहे हैं पहले से, जो भी कर रहे हैं, मैं सिर्फ़ ये 3 सोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अब जो भी सोर्स आप यूज़ कर रहे हैं, आप जो किताब आप पढ़ रहे हैं, उस किताब को आप बार-बार रिवाइज़ करिए, जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज़ करिए, उनके पन्नों को आप पलटते रहें, ठीक है? पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, इस टाइम पे आपको जो आपके टेस्ट सीरीज़ के मार्क्स आते हैं, उस मार्क्स को आपको देखना ही नहीं है, ठीक है? आपके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं या आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता देता हूँ, उससे 1% आपकी लाइफ़ में मतलब कि आपको हाँ, ये हो सकता है कि आपका ज़्यादा आ रहा हो तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आपका अगर कम आता है तो आप अंडर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, वो हमें कमेंट करके पूछते रहते हैं ये बातें। और ये बात मुझे पता रहती है कि उनको बोलते हैं कभी हमारा ज़्यादा मार्क्स आता है, कभी कम आता है। तो देखो, ये चीज़ें क्या होती है, डिपेंड करता है कि आपका जो क्वेश्चन सेट किया है, वो क्वेश्चन किस लेवल के सेट है क्वेश्चन। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि वो जो क्वेश्चन वहाँ पे सेट है, वो रिलेवेंट है क्वेश्चन कि नहीं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी आपका जो सिलेबस है वो क्वेश्चन से रिलाई करता है कि नहीं। इसके बाद जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो क्वेश्चन कितना लॉजिकल है, वो एग्जामिनर उस तरह क्वेश्चन पूछेगा कि नहीं पूछेगा, वो बहुत बड़ी एक क्वेश्चन मार्क रहता है हमेशा, जो हमारे प्राइवेट मॉक टेस्ट होते हैं उनको लेके। क्योंकि क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स दिए जाते हैं, बहुत सारे डाटा आपको दिए जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि डाटा बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता। अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो उसमें भी डाटा नहीं पूछते बहुत ज़्यादा वो, कि मतलब कितना बजट एलोकेशन हुआ है, या प्रधानमंत्री किस कृषि सिंचाई के लिए मतलब कोई बजट कितना दिया गया है, ड्रिप इरिगेशन के लिए कितना बजट दिया गया है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं डाटा ज़्यादा, ठीक है? और हो सकता है वहाँ पे क्वेश्चन आपके टेस्ट सीरीज में इस तरह के पूछे जा रहे हों। तो पहली बात तो ये है कि टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को लेके बिल्कुल ना घबराएँ आप, ठीक है? आपका जो एग्ज़ाम होना है वहाँ पे क्या क्वेश्चन आएँगे, क्या मतलब की चीज़ें आएँगी, आपको कुछ नहीं पता है। लेकिन क्वेश्चन एक चीज़ ज़रूर आपको पता है कि आपके टॉपिक से ही आएँगे, आपके सिलेबस के अंदर से ही आएँगे, इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक है? तो आपको सिलेबस को ध्यान में रख के इस टाइम पे सिलेबस को ध्यान में रख के ही पढ़ना जो भी पढ़ना है। सिलेबस से बाहर एक शब्द भी नहीं पढ़ना आपको, ठीक है? ये चीज़ आप इंश्योर करेंगे अगर 8 से 10 दिन जो भी आपके बचे हैं 10-12 दिन, तो मुझे लगता है आपकी जर्नी थोड़ा और आसान हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है? दूसरी चीज़ है कि रिवीजन में आपको फ़ोकस करना लगातार। आपके सोर्सेस इस टाइम बहुत आ रहे हैं, ठीक है? यूट्यूब में मैं देखता हूँ मैराथन टाइप की क्लासेस चलाई जाती हैं, और बहुत सारे शॉर्ट क्लासेस होती हैं, ठीक है? कि ये करा देंगे, वो करा देंगे, दुनिया भर का डाटा रटाने के चक्कर में रहते हैं कुछ लोग, ठीक है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप उनमें टाइम दीजिए, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम मत दीजिए कि आपका टाइम खराब हो वहाँ पे, ठीक है? मैं आपको सिर्फ़ इतना ही कहूँगा यहाँ पे कि आप जो है आपके जो बेसिक सोर्स है उसको पढ़ें बार-बार, आपके बेसिक सोर्स से ही क्वेश्चन आएँगे। जो सिलेबस में मेंशन है उसको पढ़ें, सिलेबस से आपको बाहर चीज़ों को नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। जैसे आप देखोगे सिलेबस में इरी-कल्चर आपका है, जो इरी-कल्चर होता है मतलब आपका जो सेरीकल्चर है, ठीक है? सेरीकल्चर आपके सिलेबस में मेंशन है, ठीक है? तो सेरीकल्चर आपके सिलेबस में मेंशन है तो लास्ट ईयर भी देखने को क्वेश्चन आया था, और इस साल भी क्वेश्चन सेरीकल्चर से आएगा। मतलब एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ, मतलब टॉपिक के अंदर से ही आ रहा है। कौन-सा जो आपका जो सिल्क वर्म होता है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, किसका ज़्यादा एरिया होता है, कौन-सा सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है हमारे इंडिया में। इस तरह की चीज़ें आपको पता होना चाहिए सेरीकल्चर, कौन-कौन सी उसकी स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है, रेशम कीट की। ऐसे ही अगर एपीकल्चर की बात करें तो एपीकल्चर में आप देखे होंगे कि आपको बहुत ज़्यादा एंटोमोलॉजी वाला पोर्शन नहीं पढ़ना है एपीकल्चर में। जैसे आप लोग क्या करते हैं कि जो एपीकल्चर पढ़ाते हैं कोई भी, मैं देखा हूँ एपीकल्चर के अंदर वो मधुमक्खी जो होती है, उसके बारे में आप पढ़ने लगते हो कि उसके कितने एंटीना क्या होता है, उसके कितने लेग पार्ट होते हैं, उसके कितने क्या होते हैं। लेकिन आपको वहाँ पे पढ़ना है हनी बी के बारे में। हनी बी के बारे में नहीं पढ़ना, मतलब आपको पढ़ना है कि हनी को प्रोडक्शन कैसे करना है, ठीक है? एपीकल्चर का मतलब क्या होता है कि मधुमक्खी को पालना।
तो मधुमक्खी को पालने के लिए आपको मतलब क्या स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं हमारे इंडिया में, कौन-कौन सी मेथड्स होती हैं उसको पालने के लिए, किस तरह से शहद निकलता है, कितनी टाइप की मधुमक्खी होती हैं, इतना ही पता होना चाहिए आपको। उसके लेग पार्ट को, उसके पेट के पार्ट को, वो कैसे मतलब कि कौन-सी उड़ान भरती है, कैसे वो प्रजनन करती है, वो चीज़ें आपको नहीं याद करना है इतनी सारी चीज़ें अंदर डीप में जाके, ठीक है? आपको सिर्फ़ ये पढ़ना है कि आपका जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो आपके सिलेबस में दिया है, क्योंकि प्रोडक्शन की बात कर रहा है ना, हनी प्रोडक्शन की बात कर रहा है, तो आपको हनी प्रोडक्शन के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है? अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप याद कर लीजिए कि कितना सुक्रोज़ होता है, कौन-सा हनी में कौन-सा शुगर होता है, तो फ्रुक्टोज़ होता है कि सुक्रोज़ होता है, इतना आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। ना कि आपको एकदम पूरा उसके कीट के बारे में पूरा आपको डिटेल पढ़ना है, वो तो एंटोमोलॉजी का पोर्शन है, एंटोमोलॉजी में थोड़ा दिया है। अगर आपको एंटोमोलॉजी वाला एस्पेक्ट पूछना होता, तो एंटोमोलॉजी के पोर्शन में देता वो चीज़ें, ठीक है? वो तो आपके डेयरी वाले सेक्टर में दिया हुआ है। तो ये जो आपका अप्रोच है पढ़ने का, इस टाइम पे आपका एकदम अलग होना चाहिए। इस टाइम आप ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी चीज़ें कैसे ही पढ़ रहे हैं आप। आपका एटीट्यूड जो होना चाहिए पढ़ने का, मतलब जिस एटीट्यूड से आप पढ़ रहे हैं ना, मतलब वो कहाँ पे दिया सिलेबस, क्या पूछेगा, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है? जैसे मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्राफ्ट की बात करें, तो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स को रटने बैठ जाएँगे वो। आप सिलेबस उठा के देखेंगे वहाँ पे कहीं पे भी मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट की बात ही नहीं किया है। ईसबगोल या मतलब कि जो भी आपका अफ़ीम हो गया आपका, जो कि आपका एक मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है? ऐसे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट हैं, उसको आपको याद नहीं करना है, ठीक है? ऐसे ही आपने देखा होगा कि वहाँ पे क्या लिखा है कि प्रोडक्शन मेथड्स के बारे में पूछा गया कि क्रॉप प्रोडक्शन टेक्निक ऑफ द सीरियल, पल्स, मिलेट्स, ठीक है? ये सब चीज़ें पूछ रहा है वो। तो उसके बारे में आप प्रोडक्शन टेक्निक्स को रटे ना आप, याद करना प्रोडक्शन टेक्निक को याद करो आप, ठीक है? क्या-क्या टेक्निक्स होती हैं, कौन-कौन सी प्रॉब्लम होती हैं, जूट में क्या-क्या आती हैं चीज़ें, ठीक है? या आप अगर देख रहे हो तो निपिंग क्या होता है, उसकी स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं वो देखो। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे रटने बैठ जाते हैं कि मतलब फर्टिलाइज़र कितना डालते हैं उसमें। अरे फर्टिलाइज़र की रिकमेंडेशन डिपेंड करती है सॉइल की टेस्टिंग के ऊपर। अगर सॉइल में फर्टिलाइज़र कम है तो आप ज़्यादा डालोगे, 25% ज़्यादा डालोगे, अगर सॉइल में फर्टिलाइज़र ज़्यादा है तो आप कम डालोगे, अगर रेशियो मैनेजमेंट कर रहे हो तो फर्टिलाइज़र का रिकमेंडेशन अलग हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, फिक्स रिकमेंडेशन नहीं होता है, ठीक है? तो फर्टिलाइज़र का आपको कभी भी डाटा नहीं पूछता कि कितना फर्टिलाइज़र डालते हैं। अब आप बैठ के फर्टिलाइज़र के डाटा को याद करना शुरू कर देते हो, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें क्या है आपको थोड़ा-सा यहाँ पे कॉमन सेंस का यूज़ करना है। कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत वेरिएबल होती हैं, चेंज होती रहती हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा तो आपसे डाटा के नाम पे सिर्फ़ 2-3 चीज़ें पूछी जाती है बस। एक तो आपका प्रोडक्शन पूछा जाता है कि इस साल कितना हुआ है, कितने मिलियन टन हुआ, अगर पूछेगा तो। और वो भी आपको स्पेसिफ़ाई करना पड़ेगा कि इस साल के एस्टीमेट के हिसाब से 2025-26 या 26-27 के एस्टीमेट के हिसाब से कितना है। क्योंकि डाटा दोस्तों क्या होता है, चेंज होता है हर बार। अगर आपसे पूछ दिया कि इस मान लो एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं, कि अगर आपसे पूछ दिया क्वेश्चन कि मतलब कि अ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मतलब कि जो ड्रिप इरिगेशन है या मतलब कि ड्रिप इरिगेशन है तो कितना बजट एलोकेट किया गया है और कितने ड्रिप यहाँ पे मतलब कितने प्रोजेक्ट सैंक्शन हो चुके हैं ड्रिप के। ऐसा आपका देखे होंगे कि अक्सर आपके डाटा जो है किताबों में लिखे होते हैं और आपके पीआईबी में लिखे होते हैं। लेकिन आज अगर आपका डाटा अब मैं कहता हूँ आज 2000 अगर हमारे प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं, तो कल एक और बंदा अप्लाई कर देगा ना, तो 2001 हो जाएँगे, 2003 हो जाएँगे, 2005 हो जाएँगे, ठीक है? तो ये चीज़ें क्या होता है जो फ्लेक्सिबल होती है, जो ज़्यादातर चेंज होती हैं चीज़ें ना, उस डाटा को याद नहीं किया जाता है, ठीक है? तो पहली बात तो डाटा को लेके आपका डाउट क्लियर होना चाहिए, डाटा कैसे याद करना है, कितना याद करना है, सिलेबस से जो पूछ रहा है, उसमें भी क्या याद रखना है, जैसे मैंने आपको एंटोमोलॉजी का और एक एपीकल्चर यानी कि आपका हनी यानी मधुमक्खी का एक एग्जांपल दिया मैंने, ठीक है? रेशम कीट के बारे में बस 2-3 लाइनें याद रखना है, ठीक है? ऐसे अगर डेयरी की बात करें तो डेयरी में आपकी जो इम्पोर्टेंट देसी काऊ है, उनकी आपको याद रखना है, देसी काऊ कौन-कौन सी हैं, ठीक है? मिल्क का प्रोडक्शन अपने इंडिया में कितना हाईएस्ट है, नंबर 1 में है कि नंबर 2 में है इंडिया, ठीक है? उसमें कौन-कौन से प्रोडक्ट है जो भी आपके सिलेबस में स्पेसिफिक मेंशन है और स्पेशली आपका डिजीज़ मेंशन किया गया है, कौन-कौन से रोग होते हैं पशुओं को। उन रोग में भी 2-3 रोग आपको याद रखना है, एक तो आपका फूट एंड माउथ डिसीज़ होती है जो खुरपका मुँह पका जिसको बोलते हैं और दूसरी डिजीज़ होती है आपकी अ, एंथ्रेक्स वगैरह, है ना? तो ये चीज़ें क्या है न्यूज़ में ज़्यादा रहती हैं हमेशा। तो यही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है हमारे लिए, वैसा थोड़ा कुछ भी पूछ लेगा। लंपी डिसीज़ एक होती है, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? तो इस तरह से चीज़ों को क्या करना है आपको याद रखना है और आपको रटना नहीं पूरी चीज़ें, पूरे डाटा को आपको नहीं खंगोलने जाना है, पूरे आपको सारे फैक्ट याद नहीं करना है। आपको सिर्फ़ एक आउटलाइन लेना है, एक आपको ओवरव्यू लेना है, ठीक है? तो पहली चीज़ तो आप पढ़ाई के अप्रोच चेंज करो, आप आपका पढ़ाई का अप्रोच एकदम अलग है, आप रटने में ज़्यादा फ़ोकस करते हो, आप समझने में कम करते हो, आपका क्या पूछा जाता है, क्या रिलेवेंस है या नहीं उसका वो चीज़ आप चेक करो ज़रूर, ठीक है एक बार। जैसे टाइप ऑफ क्रॉप है, तो टाइप ऑफ क्रॉप आप पढ़ लो अच्छे से कि कौन क्लासिफिकेशन किया गया है क्रॉप क्रॉप का, सीरियल होती हैं, पल्स होती हैं, मिलेट्स होते हैं, फिर कैश क्रॉप क्या होता है, रेवेन्यू क्रॉपिंग क्या होती है, ठीक है?
कैच क्रॉप क्या होता है आपका, कंटीन्यूअसी क्रॉप क्या होता है आपका, ठीक है? इस तरह जो है इस तरह की चीज़ें हैं वो पूछी जाती हैं, इसका रिलेवेंस है कुछ, ओके? अगर हम बात करें आपका एक्सटेंशन की, तो एक्सटेंशन में भी आपने देखा होगा कि जो सिंपल चीज़ें हैं आपकी वही पूछी जा रही हैं, जो आपके सिलेबस में मेंशन है कि आपका प्रिंसिपल क्या होता है एक्सटेंशन का वो पूछा जा रहा है। ये सारे क्वेश्चन कॉमन सेंस से भी सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है? तो दोस्तों आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है इस दौरान, ठीक है? और आपको किसी भी तरह की भ्रामक चीज़ों में तमाम मैराथन आएँगी, रोज़ आएँगी, आपको लगेगा कि ये 3 घंटे में सिलेक्शन हमारा करा देंगे पूरा, देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों, ठीक है? उसके लिए बहुत मेहनत किया हुआ बंदा चाहिए आपको, जो आपको 3 घंटे में पढ़ा रहा है, ठीक है? मैं स्वयं आपको पढ़ाता हूँ, मैं आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ, मैंने स्कीम सारी कवर किया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि उसके पीछे कितनी मेहनत मैं करता हूँ, आपको ये चीज़ नहीं पता है, मैं तो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ बस, ठीक है? तो देखो उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है, मैं 3 घंटे में कोई चीज़ पढ़ा दूँ, इतना आसान नहीं है। और एक बात और है, मैंने कुछ डिकोड कराए थे सिलेबस को लास्ट ईयर, उसको देख लेना, लास्ट ईयर भी वहाँ से क्वेश्चन वैसे ही आए थे और इस साल भी क्वेश्चन वहाँ से आएँगे। आपका एटीट्यूड जो है पढ़ने का चेंज हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं, सॉल्व क्या कराए हैं मतलब सिलेबस और क्वेश्चन मैपिंग कराया है, तो उसको देखना है कि कौन से टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन बना रहा है। और एक चौथी चीज़ तीसरी चीज़ जो है आपके लिए कि मैंने स्कीम जो है ज़्यादातर स्कीम को कवर कर दिया है, वहाँ से ही क्वेश्चन आएँगे देखना आप। क्योंकि मैंने पीआईबी का साइट्स फॉलो किया है और पीआईबी से लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे थे, मैंने आपको दिखाया भी था, ठीक है? तो आप पीआईबी से आप मतलब कि वो पढ़ लेना और जो मैं वीडियो बनाया हूँ उससे पढ़ लेना आप, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।